हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। और आज हम लोग एक नए टॉपिक को सीखने वाले हैं। और जैसा कि मैं बताया था प्रीवियस क्लास में कि मैंने रिडक्शन फॉर्मूला को कंप्लीट कर चुका है। और हम लोग अब स्टार्ट करेंगे सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स। इसको किस तरीके से हम लोग है ना फाइंड करते हैं। तो अभी हम लोग इस टॉपिक को सीखने वाले हैं। और आपका जो है ये जो है टॉपिक, सबसे पहले मैं प्रीवियस कंसेप्ट को रिमाइंड कर दूं कि मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, साइन माइनस एक्स अगर लिखा था तो माइनस साइन एक्स होता था। आपका एक और क्या था, कॉस माइनस एक्स था तो ये कॉस एक्स होता था। ये जो है कंसेप्ट को सीखने वाले हैं। और इसमें ये सीखेंगे कि सम में अगर कोई भी एंगल अगर सम के फॉर्म में दिया हुआ है आपका, या फिर डिफरेंस के फॉर्म में दिया हुआ है, साइन और कॉस के अंदर, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अगर कोई भी एंगल सम में दिया हुआ है तो उसको हम लोग, जैसे कोई भी मान लीजिए एक्स और वाई, अगर इस तरीके से एंगल दिया गया है तो एक्स और एक्स प्लस वाई जो है ये सम हुआ। तो अगर मान लीजिए इसके अंदर कॉस आगे लगा दे तो कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला और एक कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला अभी हम लोग डिराइव करेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री का ये एक नया लेक्चर लेकर आया हूं और इसको अभी मैं डिराइव करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये रिजल्ट को। तो याद रखिएगा कि ये प्रीवियस लेक्चर में मैं बता दिया था कि ये माइनस थीटा इफेक्ट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, माइनस थीटा इफेक्ट। जितने भी हमारे प्रीवियस लेक्चर अगर जो बच्चे देखे हैं उनको ये दिखा होगा कि माइनस थीटा इफेक्ट मैंने पढ़ाया है। आप अगर आप नहीं देखे हो तो आप मेरे लिंक पे जाकर आप देख सकते हो। इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो अब हम लोग इस फॉर्मूले को, कौन से फॉर्मूले को हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे आपका कौन सा फॉर्मूला एक्सप्लेन करना है आपको, देख लीजिए। यहाँ पे दो फॉर्मूला हमको, कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। और यहाँ पे कॉस एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ये आपका दो फॉर्मूला हमको डिराइव करना है। और मैं बता दूं कि इस फॉर्मूला को डिराइव करने से पहले मैं दो स्टैंडर्ड जो है क्वाड्रेंट के बारे में बताया था। जैसे अगर कोई ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ होता है तो आपने क्या सीखा था कि आर डिस्टेंस से, जैसे एक मान लीजिए परपेंडिकुलर लिया था हमने और उसमें क्या किया था कि इस तरीके से एक्स वाई प्लेन में, ये अगर मान लीजिए पी है तो इसको, या फिर इस तरीके से आप ना ले, इसको एक्स वाई प्लेन में ही आप समझे थे। मैं प्रीवियस लेक्चर में ये चीज बता चुका हूँ। क्या बताया हूँ आप जरा देखना इसको। ये ओ है, यहाँ से आर डिस्टेंस और यहाँ से परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ किया था और आर डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट जो कि एक्स कॉमा वाई, ये वाई होता था और ये एक्स होता था आपका। यहाँ से दो हम लोग फॉर्मूला को डिराइव किए थे, मतलब बेसिक, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का बेसिक, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो है स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े थे वो साइन थीटा होता है P बाई एच। P बाई एच मतलब कि ये जो y कोऑर्डिनेट है वो हाइट बता रहा है, मतलब कि y अपॉन आर। और यहाँ से जो है y का जो कोऑर्डिनेट निकलता है वो y बराबर आर साइन थीटा। इसी तरीके से अगर x को अगर आप निकालना चाहते हो तो x अपॉन क्या लिखेंगे, cos थीटा होता है आपका b अपॉन h होता है। यहाँ पे b क्या है, x है और ये r है, तो यहाँ से x निकल जाएगा आपका r cos थीटा। तो ये दो स्टैंडर्ड है ना फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है, उसके बारे में हम लोग x और y में रिलेशन जानते हैं कि ये, इसको साइन को y अपॉन r कहा जाता है, x मतलब y कोऑर्डिनेट अपॉन r, और इसको x कोऑर्डिनेट अपॉन r कहा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इस फॉर्मूला को हम लोग को कैसे डिराइव करना है, मतलब ये फॉर्मूला को करेंगे कैसे डिराइव भाई। ये तो आया है, तो ये सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स कैसे हमको करना है, किस तरीके से आपको फाइंड करना है, तो देख लीजिए इसको।
फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे कि आर यूनिट मतलब रेडियस को 1 यूनिट मानते हुए, मतलब रेडियस 1 यूनिट का रेडियस मानते हुए एक आपको सर्कल को ड्रॉ करना है। सबसे पहले आपको दिमाग में ये होना चाहिए सेंटर ऑरिजिन मान। तो सबसे पहले इस सर्किल को ड्रॉ करने से पहले आपको एक्स वाई प्लेन लेना जरूरी है। तो सबसे पहले उस मतलब सर्किल को ड्रॉ करने के पहले ये आपका y हुआ, ये x पॉजिटिव, ये x निगेटिव और ये y निगेटिव, ये आपका ऑरिजिन है। ठीक है, अब यहां से आप एक सर्किल ड्रॉ इस तरीके से कर दिए। अब हमने सर्किल को ड्रॉ कर दिया, अब हमको क्या करना है कि यूनिट रेडियस मतलब क्या, यहाँ पे अगर ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट ले रहे हैं आप तो क्या होगा 1,0, यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट होगा। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, आपने क्या लिया है, आपने क्या लिया है कि यूनिट रेडियस कितना लिया है, रेडियस जो है 1 यूनिट लिया है आपने और सेंटर क्या माना है आपने 0,0 और एक्स वाई प्लेन को हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। सबसे पहले इसमें हमको एक फॉर्मूला याद करना है कि मतलब एक आर्क बराबर बताया गया था, थीटा बराबर आर्क लेंथ, आर्क अपॉन रेडियस, ये थीटा बराबर मतलब आर्क का लेंथ अपॉन आर, मतलब थीटा बराबर L/R बताया गया था। इस कंसेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं यहां से एक पॉइंट को ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए ये P1 पॉइंट है। तो P1 पॉइंट के लिए यहां से हम एक, यहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम x डिग्री जो है एंगल बना रहे हैं। तो यहां से यहां तक का x अगर आप ले रहे हो तो ये जो फॉर्मूला निकल कर आएगा P1 मतलब कि इस फॉर्मूले से अगर रेडियस r है तो अभी हम लोगों ने सीखा कि x बराबर r cos थीटा होता है। तो यहाँ पे हम x ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x है ना, और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट को आप लिखते हो r sin x। अब यहाँ पे थीटा की जगह पे x, क्योंकि x हम x में एंगल किस में लिए हैं, x में लिए हैं। तो ये r रेडियस मतलब r1 है तो यहाँ पे आपका क्या मिला cos x और यहाँ पे मिला क्या sin x, मतलब कि यहाँ पे जो इसका कोऑर्डिनेट मिल गया आपको cos x और दूसरा मिला sin x, ये आपको मिल गया। तो इसको अगर हम थोड़ा सा इधर आप लिख लेते हैं, थोड़ा सा P1 पॉइंट को अगर आप लिखना चाहोगे तो cos x और sin x, ये आपका P1 पॉइंट आया। अब इसी लाइन को अगर हम आगे बढ़ाकर ये ऑरिजिन को इधर ले लीजिए, ये मान लीजिए यहाँ पे है, तो एक और हम पॉइंट को लेते हैं। तो यहां से आपका ये आपका मान लीजिए P2 है। तो P2 के लिए हम y डिग्री और ले लिए, हम इसमें मान लीजिए कि y डिग्री और ले लिए। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसी फॉर्मूले से क्या बनेगा आपका, यहाँ पर बनेगा आपका cos x प्लस y और यहाँ पे बनेगा cos x माइनस x प्लस साइन x प्लस y। यहाँ पे जो टोटल एंगल हमारा बना वो क्या, यहाँ से यहाँ तक का x हुआ और इसमें फिर से y डिग्री बना दिए आप, तो ये हो गया आपका कितना sin x प्लस y। एक और पॉइंट आप लेते हैं यहाँ पे और यहाँ से हम लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब y डिग्री एंगल ले रहे हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं तो ये माइनस बनेगा। यहाँ पे जो P3 होगा वो आपका बनेगा माइनस कॉस माइनस एक्स और कॉस माइनस वाई, सॉरी, और यहाँ पे आपका साइन माइनस वाई, ये होगा आपका कोऑर्डिनेट। तो ये आपका, और ये लास्ट वाला आपको पॉइंट कितना मान लेना है P4। तो ये आप इस फिगर को, मतलब फिगर का आउटलाइन आपने दिखा दिया। अब मेरा ये कहना है कि ये आर्क लेंथ का लेंथ कितना हो, जैसे अगर थीटा हमारा x दिया हुआ है तो आर्क का जो वैल्यू होगा ये, क्योंकि रेडियस 1 है तो यहाँ पे अगर आर्क का वैल्यू निकालना है तो थीटा कितना दिया हुआ है x,
तो अगर हम इसकी बात करें यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की, तो यहाँ से यहाँ तक x आ जाएगा। देख लीजिए, आप देख लीजिए, ध्यान से देखने की बात है। यहाँ पे आपने क्या देखा कि थीटा को लिखते हैं आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क यहाँ पे थीटा क्या है, x है, और आर्क का लेंथ हमारा तो पता करना है, रेडियस 1 ले लीजिए, तो यहाँ से x मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि यहाँ से आर्क का लेंथ आपका x हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अब हमको इसको डिराइव कैसे करना है। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि अगर इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं तो यहां से हम इसको मिलाते हैं, थोड़ा सा मिला दिए। अब यहाँ पे आपको जो है इसको P2 को P3 से मिलाते हैं। ये आप डॉटेड लाइन से समझ लेंगे कि ये मिलाया गया, ये लाइन P2 और P4 और P1 और P3, ठीक है। तो यहां से आपको क्या करना है, आपको कि अब देखिए ये जो कॉर्ड खींचा गया ये क्या है, P2 P4। अब हम किस किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, देखिए इसको दो तरीके से करा जा सकता है। कैसे करा जा सकता है बताइए, कैसे करेंगे हम लोग बताइए। इसमें ट्रायंगल दो दिखा, P1O P3 और P2O P4। अब एक चीज बताइए, दो तरीके से यहाँ पे है कि अगर ये एंगल बीच वाला अगर थीटा एंगल लेते हैं तो y प्लस थीटा इस ट्रायंगल में यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट एंगल जब ये लीजिएगा आप, ये इतना और थीटा इसमें अगर जोड़ रहे हो आप तो क्या मिलेगा, ये y प्लस थीटा। और इधर से भी ये P1O P3 में अगर ये जोड़िएगा तो y और थीटा y प्लस थीटा होता है। और इधर भी, तो अगर सेंटर पे दोनों ट्रायंगल सेम एंगल बनाता है तो कॉर्ड भी उसका इक्वल होता है। मतलब कि इस तरीके से अगर रेडियस और रेडियस, ये दोनों रेडियस के द्वारा एंगल बन रहा है, सेंट्रल एंगल अगर दोनों ही ट्रायंगल का अगर इस तरीके से कॉर्ड का फॉर्मेशन किया गया है और अगर ये सेंटर पे सेम एंगल दोनों ट्रायंगल P1O P3 और P2O P4, तो ये ऐसे भी आपका P1 और P3 और P2 और P4 बराबर होगा। लेकिन अगर हम ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट करना चाहें तो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके भी आप कर सकते हैं कि P1O P3 को कैसे आप कॉन्ग्रुएंट करेंगे। जैसे देख लीजिए यहाँ पे कि ट्रायंगल P1O P3 ये ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल हमको लेना है किसको, ट्रायंगल P2O P4। ये अगर दोनों ट्रायंगल को आप अगर लेते हैं तो ये आपका कॉन्ग्रुएंट का कंडीशन। जैसे देखिए एक रेडियस इसमें, एक रेडियस बराबर, और इसमें भी रेडियस बराबर, इसमें रेडियस, और दोनों में एंगल बराबर, तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल P1O P3 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसका, ट्रायंगल P2O P4 का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कैसे हो। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो CP/CT से आप एक पढ़े होंगे प्रॉपर्टी 9th क्लास में, आप क्या पढ़े हैं कि ये जो है अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया आपका, तो ये जो है P1 और P3 और P2 और P4 आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। तो दो तरीके से मैंने बताया। अब आपको कोई भी कंसेप्ट को सीखना है, आपने मतलब ये भी पढ़ा होगा कि इक्वल एंगल्स एट द सेंटर्स मेक्स इक्वल कॉर्ड, या फिर अगर कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर पे एंगल, इक्वल कॉर्ड्स मेक्स ए इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मतलब दोनों इक्वल कॉर्ड है तो एंगल सेम बनेगा, अगर एंगल इक्वल है तो कॉर्ड्स इक्वल होता है, ये दोनों आपस में कन्वर्स होता है एक दूसरे। तो ये आपको फिगर पूरे तरीके से समझ आ गया। अब फाइनली इसमें हमको क्या आया कि P1 और P3 और P2 और P4 कैसे निकलेगा, इसमें कुछ रिलेशन जो है ये कैसे रिलेशन आने वाला है। तो सबसे पहले मेरा ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो गया। मैंने पहले क्या किया कि मतलब ये जो है 1 यूनिट रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया सेंटर को ऑरिजिन मानते हुए। अब यहाँ से x डिग्री लिया मैंने, यहाँ से यहाँ तक x P1 के लिए, और P2 के लिए y डिग्री और लिया, तो x प्लस वाई, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज में एंगल लिया। और ये निगेटिव क्यों हो रहा है, क्योंकि ये निगेटिव डायरेक्शन से, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम अगर एंगल को लेते हैं तो वो आपका क्या होता है, निगेटिव एंगल होता है, तो ये माइनस इसलिए हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना होगा कि माइनस थीटा इफेक्ट का देखिए यहाँ पे रिजल्ट आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले मेरा ये जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो इसमें हम लोग क्या एक रिजल्ट को देखेंगे, P1
P3 हो जाएगा P2 P4 के बराबर। तो अगर हम दोनों को स्क्वायर करके लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, जैसे अगर हम P1 और P3 को अगर स्क्वायर करके, जैसे ये रूट में ही लेते हैं तो स्क्वायर करेंगे ही ना, स्क्वायर करने के बाद आपका क्या आता है, देखिए P1 P3 और P2 P4 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए cos x, और ये है आपका P1 और P3 तो cos x माइनस ये वाला आ जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे जनरली जैसे यहाँ पे अगर P1 और P3 को ले रहे हैं तो ये आपका देखिए यहाँ cos x माइनस cos माइनस y का होल स्क्वायर आपका इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे जो है इस फिगर को थोड़ा सा आप अगर देखते हैं तो ये जो है वे फिगर कैसे है, आपका पूरा इसी बोर्ड पे बताना है आपको। तो सबसे पहले मैं वो दोनों रिजल्ट को जो लाना है वो मैं मिटाता हूँ, पहले यहाँ से लिखूंगा तो फिर आपका आ जाएगा। तो ये पहले यहाँ तक आप नोट डाउन कर लें, फिर मैं इसको इरेज करूंगा। तो ये आप इसको देख लीजिए कि किस तरीके से आपका कॉन्ग्रुएंट हुआ है, ठीक है। तो ये आपका था, इसको आप लिख डालिए, उसके बाद मैं देखता हूँ, ठीक है। तो ये आपका था कि इस तरीके से जो है फिगर हम इसको ड्रा किए हैं। अब हम देखेंगे कि इसको कैसे प्रूव किया जा रहा है। तो देखिए यहां से हम मिटाते हैं, अब देखिए इसको हमको डिराइव करना है। तो सबसे पहला रिजल्ट आपका क्या हुआ कि यहाँ पे हमको लेना था P1 P3 और P2 P4। अब दोनों को हम स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि इसका रूट में होता है तो स्क्वायर करके ले लेते हैं। तो P1 P3 और P2 P4 का स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता होगा, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लेते हैं cos x माइनस cos माइनस y का होल स्क्वायर प्लस इसमें इसी में अभी देख रहे हैं sin x y2 माइनस sin माइनस y का होल स्क्वायर, ये आपका आ गया इस तरीके से। अब हम आगे देखते हैं इसमें, तो 1, अब इसमें इसको देखते हैं P2 और P4 का कैसे निकालिएगा। तो 1 माइनस ये हो जाएगा आपका किसका, 1 माइनस cos x प्लस y का होल स्क्वायर, और यहां पे क्या आ जाएगा 0 माइनस साइन x प्लस y साइन, यहाँ पे आपको ये जो है साइन में, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा 0 माइनस साइन x प्लस y का ये होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे अब देख लीजिए क्या क्या आपको लाना था। तो ये तो हम एक रिलेशन इसमें देख लिए क्या क्या था। अब इसको हमको ब्रेक करना है। तो cos माइनस थीटा तो माइनस थीटा ही होता है, और ये पॉजिटिव इसको कर देगा। देखिए यहाँ से, तो यहाँ से आप अगर रिजल्ट को देखिएगा तो देखिए बहुत जल्दी ही दिखेगा, cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y, और माइनस थीटा है तो cos ही थीटा होगा, और प्लस माइनस 2 cos x इंटू cos y। क्या दिक्कत है, अब ये पॉजिटिव करेगा तो ये साइन a प्लस बी, माइनस थीटा माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव होगा तो इसको अगर कीजिएगा तो साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y, ठीक है। अब यहाँ पे आपका प्लस 2 साइन x इंटू साइन y, ये इधर का हुआ। अब इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्या आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस y, है ना, और प्लस 2 कॉस x प्लस y, और यहां से आपका क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस y। अब इसी को हमको सॉल्व करना है। अगर आप फिगर को नोट डाउन कर लिए हैं तो मैं जरा उस फिगर को मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं, ठीक है।
तो आपका जो है फिगर बोर्ड पे जगह नहीं है, इसलिए मैं इस फिगर को थोड़ा सा इरेज करूंगा इधर से। तो मैं आपका ये जो है कोऑर्डिनेट आप अच्छे से देख लो इस फिगर को। तो ये था आपका, यहाँ इस फिगर को मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि 0 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब इधर जरा हम देखते हैं इसी रिलेशन को। आप इधर देखिए, यहां से क्या आया आपका cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 और cos स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर, क्योंकि आपको एक आइडेंटिटी मैं बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ पे आपका एक cos और एक साइन मिलकर 1 दिया, तो 1 प्लस 1 और माइनस 2 cos x इंटू cos y प्लस 2 sin x इंटू sin y, ये हुआ आपका। इधर से देखिए, यहां पे देखिए कि cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 1 होगा, तो इसको जोड़ दीजिए। तो इधर आ गया आपका 1 प्लस 1 और यहाँ पे बचा आपका 2 cos x प्लस वाई, ये मिलकर और ये मिलकर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर, एक और ऑलरेडी 1 है, तो साइन स्क्वायर और ये cos स्क्वायर 1 देगा आपको, तो 1 और एक ऑलरेडी 1 आपका दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 और 2 cos x प्लस वाई है। अब हमारा जो है यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 2 लिखेंगे इधर LHS में, 2 माइनस कॉमन ले लेते हैं आप, तो यहाँ 2 ले लीजिए कॉमन, तो 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y। अब यहाँ से आपका जो फॉर्मूला है ये क्या बनेगा, इधर जो आया आपका 2, ये इसका इसके बराबर, इसको इसके बराबर, तो 2 प्लस 2 cos x प्लस y है। तो यहाँ आप देखिए कि इसमें अगर 2 को आप कॉमन लेते हो या काटते हो, 2 को क्या करते हैं, काट देते हैं। तो 2 को अगर आप यहाँ से अगर हटाते हो तो क्या आएगा, यहाँ पे आपका क्या था -2 cos, तो वो भी आपका क्या आया, माइनस में आया, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको क्या करना है, सॉरी यहाँ पे आपका माइनस है, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया था, माइनस, क्योंकि 1 माइनस cos x, तो यहाँ पे -2 cos, यहाँ पे आप कर लीजिए माइनस, मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप देखिए 2 को कॉमन कर लीजिए, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या देखा a माइनस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक किया है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे आप क्या ब्रेक करोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पे आपका 2 कॉमन कर सकते हैं, कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस ऑफ cos x इंटू cos y और माइनस साइन x इंटू साइन y, है ना। अब यहाँ पे आपका ये आ गया, इस तरीके से यहाँ भी कॉमन करिएगा, तो 1 माइनस cos x प्लस वाई दिखा आपको, 2 से 2 कटा आपका। अब देखिए इसको कैसे हम लोग डिराइव करते हैं, ये 1 से 1 कटा, माइनस को भी खत्म कर लीजिए, तो cos x प्लस वाई का जो फॉर्मूला बना आपका वो cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन y। तो मैंने क्या किया था, मैंने कुछ नहीं किया, जो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला आप जो पहले प्रीवियस कंसेप्ट जानते हो उसी को मैंने यूज करके मैंने ये किया है, इस फॉर्मूले को डिराइव किया है। अब इसी तरीके से जितना इसका निगेटिव हो या फिर पॉजिटिव में साइन का होता है वो सारे आप डिराइव कर सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला आ गया। तो अगर हमको cos x माइनस वाई फाइंड करना है तो मैंने पहले क्या किया कि पहले तो मैं थीटा इफेक्ट को बताया, फिर मैंने बताया कि अगर यूनिट रेडियस का आप सर्किल एक ड्रॉ करते हो, उसी में मैंने कंसेप्ट को समझाया कि x लेते हैं फिर y लेते हैं, 3-4 कोऑर्डिनेट को मैंने समझाया आपको। इधर लिया था y x एक्सिस पे लिया, तो x एक्सिस पे क्या होता है, y 0 होता है, x कोऑर्डिनेट, तो x 1, 0 होगा आपका। तो
तो P4 मैंने माना था 1,0 क्योंकि x एक्सिस पे कोई भी क्या होता है, x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट जो है y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो वो x मतलब y x 0 होता है, तो 1,0 लिया। अब इधर से एंगल बनाया था क्लॉकवाइज में नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज। फिर मैंने क्या किया था कि ट्रायंगल को सिमिलर मतलब ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया। ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट ना दिखाकर आप अगर सेंटर पे अगर एंगल सेम बन रहा है, जैसे हमने बताया था कि थीटा एंगल अगर कॉमन करते हैं दोनों में, तो अगर इसको थीटा मानते तो दोनों में थीटा y प्लस थीटा और y प्लस थीटा दोनों क्या बना रहा था, सेंटर पे सेम एंगल बना रहा था। तो अगर सेंटर पे सेम एंगल बन रहा है तो कॉर्ड आपका क्या होगा, इक्वल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला को हम लोग डिराइव कर लिया, और इसमें मेनली आपको डिस्टेंस फॉर्मूला को लगाना था, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और हम लोगों ने इसको फाइनली प्राप्त कर लिया। तो अब इसका अगर हम देखें, आप पहले इसको अच्छे से वॉच कर ले। देखिए ये जो रिजल्ट है इसके बराबर, ये रिजल्ट इसके बराबर, ये रिजल्ट इसके बराबर, और फाइनली आपका ये आ गया। और यहाँ से ये यहाँ तक रिजल्ट है, ये फर्स्ट का है और ये आपका सेकंड का है। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। अब हम लोग देखते हैं कि इसका cos x माइनस वाई कैसे आएगा आपका। ठीक है, तो आइए cos x माइनस वाई को देखते हैं कैसे आता है आपका। पहले इसको आप नोट डाउन कर लें, अगर समझ आ गया होगा और कहीं कोई दिक्कत नहीं, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको आता है तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। नहीं आता है तो फिर से एक बार देख लें आप लेक्चर को, क्योंकि मैं क्या किया हूं, x जब x और प्लस y लिया एंगल तो x प्लस y लिया, और एक कोऑर्डिनेट का वो यूज किया मैं कि x बराबर y अपॉन r, तो r मतलब कि साइन थीटा को मैंने क्या लिखा था, साइन x मतलब साइन थीटा को y अपॉन r, और इसी से मैंने y और x कोऑर्डिनेट को जब भी मैंने लिखा है इसी से, तो जब भी r रेडियस ही माने हैं, सब रेडियस r r लिए हैं, तो सबका कोऑर्डिनेट जो भी p1 p2 p3 p4 जो आपने माना है, सबका तो रेडियस यूनिट ही लिया है, मतलब एक यूनिट रेडियस लेकर हम लोग बनाए हैं सर्कल को, और फाइनली हम लोग इस रिजल्ट को प्राप्त कर लिए। अब देखिए यहाँ पे cos x माइनस वाई कैसे आता है, तो इधर ही देख लें वो जो है, तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट को जैसे उधर आप रहने दो उतना, यहाँ पे आप फ्रेशली देखें क्या होता है। यहाँ पे आपको क्या होगा, देखिए cos, अगर x माइनस वाई आपको निकालना है तो क्या करेंगे आप, cos x माइनस वाई अगर आपको निकालना है तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, cos x माइनस वाई, तो यहाँ पे अगर थीटा को अगर हमको y करना है तो y को क्या करना पड़ेगा, जैसे हमको x माइनस, तो y को माइनस y से रिप्लेस करना पड़ेगा, तभी आपका क्या आएगा, x माइनस वाई आएगा। तो cos x प्लस y का जो फॉर्मूला है, इसमें आप cos x y को क्या लिखते हो, cos x इंटू cos y प्लस माइनस साइन x इंटू, मतलब यहाँ पे अगर हमको cos x माइनस वाई निकालना है तो y को माइनस वाई से रिप्लेस करते हैं, तो cos x माइनस वाई, तो cos x प्लस वाई को क्या लिखते हो आप, तो यहाँ पे cos x प्लस वाई का फॉर्मूला जो है वो cos x इंटू साइन एक्स इंटू साइन वाई, लेकिन मैंने क्या कहा कि y को माइनस वाई से रिप्लेस करो, तो cos x माइनस वाई निकलेगा आपका, तो cos x तो ऐसे ही रहेगा, cos y को माइनस वाई किया, साइन x, और यहाँ पे आपको साइन माइनस वाई, तो यह माइनस वाई है, देख लीजिए। तो ये आपका जो फॉर्मूला निकल कर आया cos x इंटू cos y, क्योंकि माइनस थीटा cos ही होता है, cos थीटा होता है, तो ये आपका cos y, और ये माइनस निकल कर आएगा, यहाँ पे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये पॉजिटिव हो गया साइन x इंटू साइन y। तो इसी तरीके से आप साइन का भी निकाल सकते हो, cos का भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो साइन का भी निकाला जा सकता है, आप कैसे निकालेंगे साइन का वो भी आप देख सकते हो कैसे निकाल सकते हो।
तो ये तो हुआ आपका cos x माइनस वाई। तो आज हम लोग 4 देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर इसी तरीके से हम लोग डेरिवेशन देखते रहेंगे। और बेसिक जब एक बार आप इसको निकाल चुके हैं तो सारा आपका निकल जाएगा। जो भी आप फॉर्मूला निकालना चाहते हो सम और डिफरेंस का, वो सारा निकल जाएगा। तो साइन में हम निकालते हैं, कैसे निकलता है देखिए, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ आपका ये फॉर्मूला लगा cos x प्लस वाई का, y को माइनस वाई से रिप्लेस कर दिए, तो ये आपका cos x माइनस वाई का फॉर्मूला जो है फाइनली ये आपका दे दिया, cos x माइनस वाई बराबर जो लिखेंगे cos x इंटू कॉस वाई प्लस साइन x इंटू साइन वाई। माइनस रहेगा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव वहां आया आपका, ठीक है। अब हम लोग साइन x प्लस वाई और साइन x माइनस वाई को सीखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं क्या, साइन x प्लस वाई कैसे आएगा। तो साइन x प्लस वाई को कैसे आप निकाल सकते हो, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, cos पाई बाई 2 माइनस x प्लस वाई, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा ये आता है। अब इसको जरा खोलो, तो इसको खोलने के बाद cos इस पाई बाई 2 माइनस x को इधर रखना है और माइनस y। अब cos x माइनस वाई, अब इसको जो है आप निकालिएगा तो आपका sin x प्लस वाई निकलेगा। तो sin x प्लस वाई के लिए इसको क्या लिखते हैं आप, माइनस में है तो cos a, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, या x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। तो इसको cos x मतलब cos पाई बाई 2 माइनस x, cos x इंटू cos b मतलब cos y, है ना। फिर माइनस है तो प्लस sin x, sin a मतलब sin x मतलब x के जगह पे क्या है, x इसी को मानते हैं पूरे तरीके से, x ये है और पूरा कंप्लीटली y है। तो sin y, sin x तो sin पाई बाई 2 माइनस x होता है, और फिर sin y होता है तो sin ये y हो जाएगा। अब इसको क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin x, और ये तो cos y रहेगा ही, और ये cos x हो जाएगा और ये sin y रहेगा। तो ये फाइनली आपका निकल गया sin x प्लस y का। इसी तरीके से आप निकाल सकते हो sin x माइनस y का। sin x माइनस y को कैसे आप निकाल सकते हो, तो sin x माइनस y को डायरेक्टली आप y को माइनस y से रिप्लेस कर देते हैं। तो अगर ये sin x प्लस y है तो sin x प्लस y जो है आपका फॉर्मूला क्या है, ये लिखा हुआ है sin x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस x इंटू साइन वाई। अब इसको जब निकाल चुके हैं तो y को माइनस वाई से आप रिप्लेस कर दें। तो y को माइनस वाई से रिप्लेस कीजिएगा तो यहाँ आपका निकला sin x माइनस वाई। अब इसमें रिप्लेस करना है तो sin x तो ऐसे ही रहेगा, cos माइनस वाई प्लस cos x और sin माइनस वाई। यहाँ तो माइनस थीटा है, cos माइनस थीटा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, cos माइनस थीटा है तो माइनस कुछ नहीं होगा, cos पॉजिटिव ही रहता है। तो यहाँ पे आपका sin x और ये cos y, और ये देखिए माइनस यहाँ बाहर आएगा तो cos x इंटू साइन y, मतलब sin माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है, पॉजिटिव होता है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है और फोर्थ में cos और sec आपका पॉजिटिव होता है। तो ये आप 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो है आप सम और डिफरेंस मतलब सम और डिफरेंस का फॉर्मूला देख लिए, जो कि बहुत सारा इसमें कंसेप्ट जो है इस तरीके का कंसेप्ट पे मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा, जो कि मैं नहीं बताया हूं अभी वो कैसे निकाला जाता है, लेकिन मैं आने वाले लेक्चर में मैं बहुत सारा इस पे कंसेप्ट जो है क्वेश्चंस पे मैं इंप्लीमेंट करके बताऊंगा कि ये फॉर्मूला आखिरकार लगता कहाँ है। तो अगर ये समझ आ गया होगा तो मैं इसका समराइज फॉर्म में पूरा फॉर्मूला आपको लिख डालता हूं और आप उसको लास्ट में कॉपी कर लीजिएगा। तो देखते हैं ये क्या है। तो यहाँ आपको ये अगर समझ आया होगा sin x माइनस वाई, तो यहाँ पे y को माइनस वाई से सिर्फ रिप्लेस कर देना है और कुछ नहीं करना था। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं इस तरीके से
क्योंकि बहुत सारा फॉर्मूला आप रिडक्शन में जानते हैं, साइन एक्स को कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा को वो लिख सकते हैं, थीटा के जगह पे ये पूरा था तो इसको हमेशा लिखा जा सकता है। अब जहां पे इसको x था, x के जगह पे x पुट किया मैंने, और y था तो y, x था तो x और y, मतलब फॉर्मूला पे जो x और y को मानकर आपको पुट कर देना है और जो वैल्यू है वो लिखते जाना है। कितना आसान है बताओ जरा, कितना आसान है, कितना आसान है, इसको कितने अच्छे से कर सकते हैं हम। अगर इसमें भी नहीं आ रहा है आपको समझ में तो मैं क्या कर सकता हूँ बताइए। और ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये नहीं समझ में आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है कि नहीं आया होगा। चलिए तो हम लोग समरी इसका देखते हैं, क्या देखे हैं हम लोग चार फॉर्मूला का। देखिए सबसे पहला फॉर्मूला हम लोगों ने देखा कॉस, इस पूरे लेक्चर का समरी, cos x प्लस वाई हम लोगों ने देखा क्या, cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई। फिर मैंने देखा cos x माइनस वाई cos x इंटू कॉस वाई प्लस साइन x इंटू साइन वाई। फिर हम लोगों ने क्या देखा, साइन x प्लस वाई, क्या देखा हम लोगों ने, साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस x इंटू साइन वाई। फिर हम लोगों ने क्या देखा, चौथा फॉर्मूला, साइन x माइनस वाई साइन x इंटू कॉस वाई माइनस कॉस x इंटू साइन वाई। तो ये चार फॉर्मूला हम लोगों ने अभी सीखा है। तो मैं उम्मीद करता हूं, ऐसा आशा करता हूं कि आपको ये सारा जो कि याद हो गया होगा, पढ़ाते पढ़ाते ही याद हो गया होगा। प्लस कॉस में रहेगा तो माइनस आएगा, माइनस रहेगा तो कॉस में प्लस। अब इसमें कोई टेंशन नहीं, साइन में झंझट है कि आपको बस एक लाइन याद रखना है, प्लस माइनस चेंज करना है। कितना आसान है बता दो, जरा से बता दो कि कितना आसान फॉर्मूला है। अगर इसको नहीं याद करेंगे तो जिंदगी में क्या किए, अगर इस फॉर्मूला को आप नहीं याद कर पाते हो तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। तो ये फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए आपको। कितना आसान है बताइए, है ना, कितना आसान है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। और ये आपका जो लेक्चर, ये चार फॉर्मूला आज हम लोग डिराइव कर लिए। नेक्स्ट फॉर्मूला जो है आपका और हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिराइव करेंगे। तो ये था मेथड ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स, मतलब ये हम लोग सीख लिए हैं। तो इस तरीके का कंसेप्ट जो है हम लोग आने वाले लेक्चर में बहुत सारे और सीखेंगे, जो कि बहुत सारा और फॉर्मूला आपका बचा हुआ है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज जब ये लेक्चर आपने पढ़ा तो इसको आप एक बार और देखें, अच्छे से पढ़ें, इसको बार बार देखें। अगर नहीं समझ आता है, कई बार जो है आपको ये ऐसे ही फॉर्मूला लिखवा दिया जाता है, तो सबसे पहले इसका डेरिवेशन भी तो आना चाहिए ना कि आप कैसे इस फॉर्मूले को यूज करोगे। तो ये आपका था आज का चार फॉर्मूला जो हम लोगों ने अभी देखा। अब इसका यूज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जो कि कंटिन्यूअसली आपको वीडियो इसका मिलता रहेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है